गायत्री के अनुग्रह का परिचय। परिस्थितियों वश मैं स्कूली शिक्षा बहुत ही कम प्राप्त कर सका। कक्षा 4 उत्तीर्ण करने के बाद रोटी कमाने की चिंता हुई और 12 रुपया मासिक की नौकरी पर लग गया। बड़ा परिवार, छोटी नौकरी, अल्प शिक्षा, सहायकों का अभाव, इस प्रकार की विपन्नताओं से घिरे होने पर कोई मार्ग न सूझता था। उस समय मैंने गायत्री माता का आश्रय लिया। भगवती का अंचल पकड़ने पर मुझे नया प्रकाश प्राप्त हुआ, नया मार्ग सूझा। मैंने कुछ अंग्रेजी सीखी, टेलीग्राफी सीखी, तार बाबू की परीक्षा दी और पास हो गया। इतने पर भी रेलवे की नौकरी मिलना मेरे लिए कठिन था। सबसे बड़ी बाधा तो उस अंग्रेज डॉक्टर की थी जो रेलवे की नौकरी में बहुत अच्छे स्वास्थ्य के लोगों को लेने का कट्टर पक्षपाती था। वह कमज़ोर लोगों को हरगिज पास नहीं करता था। मेरा स्वास्थ्य पहले से ही दुर्बल था। उन दिनों तो मैं बीमारी से उठा था, इसलिए और भी कमज़ोर हो रहा था। घोर निराशा के वातावरण में मैंने भी एक तार बाबू की खाली जगह के लिए अर्जी दी। ऐसी 15 अर्जी और थी। हम 16 उम्मीदवार डॉक्टरी मुआयने के लिए पेश हुए। मेजर हैंस बहुत ही उग्र स्वभाव के थे। पक्षपात करना उनकी प्रकृति में ही न था। शेष सभी उम्मीदवार मुझसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छे थे। मैं मन ही मन माता का जप और ध्यान करने लगा। डॉक्टर ने 16 उम्मीदवार नापास कर दिए और मुझे पूर्ण स्वस्थ होने और फिट होने का प्रमाण पत्र दे दिया। इस प्रमाण से हर कोई आश्चर्यचकित था, पर मैं जानता था कि माता की कृपा से दुनिया में सब कुछ संभव है। मुझे तार बाबू की नौकरी मिल गई। अंग्रेजी की भी योग्यता दिन दिन बढ़ती गई। मेरे ऊपर छोटे से लेकर बड़े अफसरों तक की विशेष कृपा रहती थी और समय समय पर सभी का अनुग्रह प्राप्त होता रहता था। इस प्रकार मैं उन्नति करते करते स्टेशन मास्टर के पद पर पहुंच गया। एक बार मैं गार्ड के डिब्बे में से नीचे उतर रहा था तो रेल के तेज रफ्तार पकड़ लेने के कारण मैं बुरी तरह गिरा। टंकी के खंभे से बुरी तरह टकराया, ठोकर खाकर फिर फुटबोर्ड पर औंधे मुंह गिरा और उससे धक्का खाकर फिर पटरी पर गिर पड़ा। इस प्रकार की घटना घटित होने पर आमतौर से किसी का प्राण बचना कठिन है, पर गायत्री की कृपा से मैं कुछ घंटे बेहोश रहकर और मामूली चोट खाकर ही अच्छा हो गया। मेरे पिताजी गायत्री के परम भक्त थे। वे अंतिम समय केवल 4 दिन तक बहुत ही मामूली बीमार रहे थे। मृत्यु से 2 दिन पूर्व उन्होंने पास बैठे हुए लोगों से कहा कि देखो, सामने वह कैसी सुंदर लड़की खड़ी है और मुझसे कह रही है 2 दिन बाद तुम्हें मेरे घर चलना है। मैं भी उस समय मौजूद था। मैंने कहा, यहाँ तो कोई लड़की नहीं है, आपको व्यर्थ ही भ्रम हो रहा है। वे यह कहते हुए चुप हो गए कि इन्हें तुम नहीं देख सकते, यह गायत्री माता हैं। मुझे तीसरे दिन इनके धाम को जाना है। तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जप करते करते उनका शरीर शांत हो गया। एक बार मैं 42 दिन के टाइफॉइड से मरते मरते बचा। डॉक्टर जवाब दे चुके थे और सांस निकलने की प्रतीक्षा की जा रही थी। उस बेहोशी में ही माता ने मुझे दर्शन देकर अभय दान दिया और मृतक से जीवित हो गया। एक बार मेरी नौकरी छूट गई थी, पर कुछ समय बाद ही टेलीग्राफी शिक्षक के पद पर मेरी फिर नियुक्ति हो गई। ऐसे अनेकों अवसर मैंने अपने जीवन में देखे हैं, जिनसे यह अटूट विश्वास हो गया है कि गायत्री उपासक को सदैव सुख शांति की ही प्राप्ति होती है। अखंड ज्योति, जुलाई सन 1952, पृष्ठ संख्या 35। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।